वेलकम टू नेक्स्ट स्टेप क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसमें 5 से 6 टाइप के छोटे छोटे चैप्टर हैं, जिसमें हम अलग अलग पार्ट करके लाएंगे वीडियो को। सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे फर्स्ट टाइप चैप्टर जो है डेरिवेटिव ऑफ अ रेट मेजर। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे। 4 से 5 क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। बाकी क्वेश्चन बाकी चैप्टर आगे के वीडियो में लाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखेंगे डेरिवेटिव ऑफ अ रेट मेजर। रेट मेजर वाले क्वेश्चन सबसे पहले देखेंगे। तो क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से देखिएगा कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वॉल्यूम। ठीक, इस पर अंडरलाइन करिएगा, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। ठीक है ना, किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू इट्स एज। ठीक, वेयर एज इज 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो क्यूब का जो एज है वो कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, जो गिवन डाटा है लिख लेते हैं। अपने से पूछा क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू इट्स एज, तो उसको क्या लिखते हैं? dv बाई डी ए। ठीक, ये हमें कैलकुलेट करना है। ओके, जिसका डिफ्रेंसिएशन करना है सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिख लीजिए। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? ए क्यूब। ए क्या है? साइड है, तो साइड का क्यूब अपना निकल के आया। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। देखिए किसके रिस्पेक्ट में चाहिए? साइड के रिस्पेक्ट में। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं किसके? साइड के या फिर एज के रिस्पेक्ट में। तो जैसे ही डी वी बाई डी ए करेंगे तो ए क्यूब का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? 3a²। ठीक है, पावर आगे चली जाएगी और पावर में से एक कम हो जाएगा, तो 3a²। और यहाँ a की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5। ये 5 कहाँ ला के वैल्यू क्या करते हैं हम लोग? पुट कर देते हैं। तो 3 इंटू ए की जगह 5 रखते हैं। जैसे ए की जगह 5 रखेंगे, 5 का स्क्वायर 25। 25 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 75। तो डी वी बाई डी ए कितना आ गया? 75 सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। अब ये यूनिट कैसे डिसाइड करेंगे? ऊपर देखिए, ऊपर वॉल्यूम है तो वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर क्यूब। और नीचे क्या है? साइड है, और साइड की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर। तो उसके हिसाब से यहाँ सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन है कि अ सिलेंड्रिकल टैंक। ठीक है, एक सिलेंड्रिकल टैंक है अपने पास, जिसका रेडियस कितना दे रखा है? 10 मीटर। इज बीइंग फिल्ड विद द व्हीट। ठीक है, व्हीट से उसको क्या किया जा रहा है? भरा जा रहा है। किस रेट से? 314 मीटर क्यूब पर आवर। मतलब 1 घंटे में 314 मीटर क्यूब भर दिया जा रहा है वेट उसमें। पूछा क्या जा रहा है? फाइंड द रेट, फाइंड द रेट एट विच द डेप्थ ऑफ वेट इज इंक्रीजिंग इन टैंक। तो पाई की वैल्यू दे रखी है। कहने का मतलब एक टैंक होगा, इमेजिन करिए एक टैंक है। ठीक, एक टैंक है, उसमें क्या भरा जा रहा है? लगातार गेहूं भरा जा रहा है यहाँ से वेट को। तो क्या होगा? टैंक के शेप के अकॉर्डिंग क्या होगा? इसमें गेहूं की हाइट ऊपर तक बढ़ती जाएगी। ठीक, तो वही पूछा है कि ये जो हाइट होगी, डेप्थ होगा एच, ये एच किस रेट से बढ़ेगा। कहने का मतलब रेडियस दे रखा है इसमें टैंक का, वॉल्यूम का रेट दिया। कैसे पता वॉल्यूम का रेट दिया है? क्योंकि ऊपर किस इसकी यूनिट देखिए, ऊपर मीटर क्यूब है ना, मीटर क्यूब किसकी यूनिट होती है? वॉल्यूम की। और नीचे क्या है? आर है। तो डीवी बाई डी टी दे रखा है। अगर आपको ना समझ में आया तो इसकी यूनिट्स आप समझ सकते हैं। मीटर क्यूब पर आवर जो होगी डीवी बाई डी टी दिया है। ठीक है, वॉल्यूम डिवाइड बाई टाइम। और हमको निकालना है डी एच बाई डी टी। एच क्या है? हाइट है। टी क्या है? टाइम है। ठीक है, तो वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, तो अब इसका रेडियस तो चेंज ही नहीं हो रहा है। रेडियस तो चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सिलेंडर जो पहले से बन गया है उसका रेडियस अब कम ज़्यादा नहीं होगा। कम ज़्यादा क्या होगा? सिर्फ वेट की हाइट। तो हाइट जो है वेरिएबल है, तो हम इस वॉल्यूम को क्या करते हैं? डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इधर हो जाएगा डी वी बाई डी टी, इधर पाई आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट होगा तो बाहर ले लेंगे, और डी एच बाई डी टी, एच का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? डी एच बाई डी टी। ऊपर से सारी वैल्यू पुट करते हैं। डी वी बाई डी टी की वैल्यू 314 दिया है, और यहाँ आगे चल के हमें पाई की वैल्यू 3.14 पुट कर देंगे। आर की वैल्यू 10 दिया है, तो 10 का स्क्वायर डी एच बाई डी टी यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ से जैसे ही वैल्यू हमने पुट किया और यहाँ 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये भी 314, ये भी 314, तो डिवाइड हो जाएगा। तो डी एच बाई डी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 मीटर पर आवर। अब कैसे यूनिट कैसे आया है? हाइट का यूनिट मीटर होता है और टाइम का यूनिट आवर होता है, तो वहाँ से मीटर पर आवर यूनिट निकल के चली आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
कि अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू क्वाइट लेक, लाइक शांत लेक है, उसमें एक पत्थर क्या किया गया है, पत्थर गिराया गया, ठीक है। एंड वेव्स मूव इन अ सर्कल एट अ स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जैसे अब शांत झील है, लेक है कोई, उसमें जब पत्थर फेंकेंगे तो उसमें क्या होंगी, वेव्स निकलेंगी। वेव्स सर्कल के फॉर्म में निकल रही हैं, जिसकी स्पीड दे रखी है, मतलब सर्कल किस रेट से बढ़ रहा है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब एक सेकंड में 5 सेंटीमीटर उसका रेडियस जो है चेंज हो जा रहा है। एट द इंस्टेंट एट द इंस्टेंट बोला गया है कि व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, जब जब इसका रेडियस 8 सेंटीमीटर पे पहुंच गया होगा सर्कल का, तो उस टाइम पे बताना है कि हाउ फास्ट इज इनक्लोज एरिया इंक्रीजिंग। इस सर्कल का इनक्लोज एरिया जो होगा वो किस रेट से बढ़ रहा होगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये क्या दे रखा, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर रेडियस की यूनिट होती है, तो पता चला कि डी आर है ऊपर, ठीक। और नीचे टाइम है, तो मतलब डी आर बाई डी टी हमें क्या दे रखा है, 5 सेंटीमीटर पर आवर, ठीक है। इसका रेडियस कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर, क्योंकि उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हमको एरिया निकालना है कि किस रेट से इंक्रीज कर रहा है। तो हाउ फास्ट द इनक्लोज एरिया इंक्रीजिंग, ये निकालना है। तो एरिया को ए लिख देंगे, तो डी ए बाई डी टी हमको निकालना है। तो डी ए बाई डी टी निकालना है तो सबसे पहले एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सर्कल ऑफ एरिया सभी को पता है, पाई आर स्क्वायर होता है। जब इसको हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इधर डी ए बाई डी टी हो जाएगा, पाई कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2r हो जाएगा, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन पॉलिनोमियल में पावर आगे आ जाती है और पावर एक कम हो जाता है। और आर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा टाइम के रिस्पेक्ट में, डी आर बाई डी टी। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, पाई की वैल्यू पाई रहने देते हैं, 2r की वैल्यू 8 रख देते हैं, डी आर बाई डी टी की वैल्यू 5 रखते हैं। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें डी ए बाई डी टी क्या मिल जाता है, 80 पाई, पाई की वैल्यू रखना चाहे तो रख दीजिए। फिलहाल इतना करेक्ट आंसर है, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, क्योंकि ऊपर एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिया है, नीचे टाइम है तो सेकंड लिया है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन काफ़ी सही है, ट्रिकी है। तो सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप, ठीक है, सैंड को एक पाइप से पोर किया जा रहा है, किस रेट से, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में 12 सेंटीमीटर क्यूब सैंड पोर कर दिया जा रहा है। और जो पोरिंग सैंड जो नीचे गिर रहा है वो क्या फॉर्म कर रहा है, कोन फॉर्म कर रहा है ऑन द ग्राउंड, ठीक है। फिर क्या आगे बोला है कि अवे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस, बोल रहा है जो इसका हाइट है वो कोन के रेडियस के 1/6 मेंटेन किए बड़ा है। जैसे हाइट h होगी तो उसका रेडियस होगा r/6, ये हमेशा मेंटेन है, ठीक है। अब बोला जा रहा है आगे कि हाउ फास्ट द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। कि बताना है कि हाइट किस रेट से इंक्रीज कर रही है। समझिए कि यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, सैंड को गिरा रहे हैं, तो ये जब गिरेगा जमीन पे एक कोन के फॉर्म में होगा यहाँ पे नीचे, जिसका रेडियस आर और हाइट एच होगा, ठीक है। यहाँ पे अपने को सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड दिया है, तो मतलब वॉल्यूम को टी से डिवाइड किया गया है, तो डी वी बाई डी टी दे रखा है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। और बोला है हाइट जो है रेडियस का 1/6 हमेशा मेंटेन किए है, तो एच इक्वल टू 1/6 r होगा, ठीक है। हमसे बोल रहा है कि हाइट इसका किस रेट से बढ़ रहा होगा, तो डी एच बाई डी टी बताना है। कब, जब इसका हाइट 4 सेंटीमीटर होगा उस समय हाइट किस रेट से बढ़ रहा होगा वो बताना है। तो सबसे पहले जो अपने को पता हो उसी का फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि यहाँ डी वी बाई डी टी गिवन है, तो सबसे पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। सिलेंडर का वॉल्यूम का 1/3 होता है, ठीक। तो देखिए यहाँ जैसे जैसे सैंड गिरेगा इसका हाइट भी बढ़ेगा और इसका रेडियस भी बढ़ेगा कोन का, क्योंकि सैंड को किसी पर्टिकुलर बर्तन में नहीं गिराया जा रहा है, फ्री है, तो उसका हाइट भी बढ़ेगा और रेडियस भी बढ़ेगा। कहने का मतलब हाइट और रेडियस दोनों वेरिएबल हैं। तो जब हम दो फंक्शन वेरिएबल के फॉर्म में होते हैं तो उसका जो डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो प्रोडक्ट रूल के फॉर्म में लगता है। तो पाई/3 कांस्टेंट था, इसको सबसे पहले क्या किया, बाहर ले लिया, ठीक। पाई/3 को बाहर लिया तो सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन आर स्क्वायर बाहर, सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन डी एच बाई डी टी प्लस, ठीक, सेकंड फंक्शन एच बाहर, आर स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2r और आर का डी आर बाई डी टी, ठीक है।
अब जैसे ही यहाँ देखा हम लोगों को क्या π/3 r² dh/dt मिल चुका है प्लस 2h r इंटू 6 dh/dt मिल गया। अब ये वैल्यू कहाँ से आई ये देखिएगा, ध्यान से ये देखिएगा, ये वैल्यू अपने पास आई कहाँ से, 6 dh/dt। ये हमको निकालना पड़ेगा क्योंकि dh/dt निकालना है तो dr/dt का यहाँ पे कोई काम नहीं है। अपने को यहाँ दिया है h इक्वल टू क्या 1/6r, तो जब इसको क्या करते हैं डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों साइड तो dh/dt क्या मिल जाता है अपने को, dh/dt मिल जाता है 1/6r। तो यहाँ तो पहले से dh/dt था, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। यहाँ वाले dh/dt की जगह हम लोग क्या पुट कर दिए 1/6r, ठीक है, सॉरी dh/dt निकालना हम लोगों को, तो dr/dt की जगह हम लोगों ने क्या पुट कर दिया 6 dh/dt, यहाँ से 6 dh/dt क्या कर दिया यहाँ से पुट कर दिया। जब ऊपर पुट किया तो dh/dt दोनों जगह था तो dh/dt को कॉमन लिया, बाकी सारी वैल्यू हम लोगों ने क्या किया पुट कर दिया। अब देखिए रेडियस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि हाइट की वैल्यू यहाँ 4 सेंटीमीटर दिया है तो 4 पुट करेंगे तो 6 4 जा क्या आ जाएगा 24। हाइट और रेडियस दोनों पता हो चुका है, दोनों की वैल्यू यहाँ पे रख दिया गया, ठीक। तो जब रखने के बाद 576 आ गया 24 का स्क्वायर, यहाँ भी 576 इंटू 2, तो 2 को एलसीएम लेके जब हम लोग सॉल्व किए हैं dh/dt को एक साइड रखने दिया और बाकी सारी वैल्यू एक साइड फेंक दिया। जब इसको डिवाइड किया तो dh/dt की वैल्यू क्या आ गया 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर ऊपर आ गया क्योंकि हाइट है नीचे टाइम है तो सेकंड आ गया, ठीक है। ये रहा आंसर। तो टाइप 1 जो इस चैप्टर में क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 2 में हम लोग आगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।